पहले तो घर वाले मुझे वीडियो बनाने नहीं देते थे, मुझे ताने सुनने मिलते थे, कहते थे कि किन फजूल कामों में लगे हुए हो। ये है लिया कि यूट्यूबर हसान हमीद जो चंद महीने पहले पेट्रोल पंप पर काम करते थे, मगर वीडियोस बनाना शुरू की तो रातों रात इनकी तकदीर बदल गई। हसान हमीद कितना कमाते हैं, जानिए इनकी कहानी। अच्छा हसान, मुझे ये बताएं कि कितनी एज है आप? मैं 20 साल का हूँ। अच्छा 20 साल के हैं, और कहाँ तक तालीम हासिल? तालीम वैसे तो मैंने कहीं बताया नहीं है, लेकिन इतनी है जितनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैंने आगे कंप्लीट नहीं की थी, तो घर में फिर तो इश्यूज़ हुए थे, फिर मैं यहाँ पे आया था काम करने के लिए। कह सकते हैं कि आप भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, और मोस्टली जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होते हैं तो मिसाल कायम करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल पंप पर कब काम शुरू किया और कितना टाइम करते रहे और क्या वजह थी? मैं तकरीबन 1.5 महीना हो गया मुझे यहाँ से जॉब छोड़े हुए, और वायरल होने के बाद। उससे पहले मैं यहाँ 5 महीने तकरीबन काम करता रहा हूँ। अच्छा इतना टाइम जॉब की है तो यूट्यूब पे आना शौक था, हाथ साथी था? फैमिली में पहले भी कोई यूट्यूबर है? नहीं कोई नहीं है। मुझे खुद ही शौक था, बहुत पहले से था, लेकिन बीच में मैंने फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ड्रॉप कर दिया था। और फिर जब मुझे दोबारा से ख्याल आया तो कि मेरे पास यही एक ही ऑप्शन बचता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो मैंने दोबारा वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने पहली शॉर्ट वीडियो बना के ना यहीं अपलोड की थी, और वो मैंने यहाँ दिन में अपलोड की, सारा दिन मैं जॉब करता रहा, शाम को मैंने घर जाके देखी तो वो 1 मिलियन प्लस व्यूज़ पे थी। ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है क्योंकि पहली वीडियो यार 1 मिलियन व्यूज़ पे कैसे जा सकती है? आपकी माशाल्लाह 30 से 40 वीडियोस अपलोड है और 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, पर वीडियो 10,000 सब्सक्राइबर आते हैं, कैसे मुमकिन है? ये सर अल्लाह ताला का करम है, बस ये सामने ही पेट्रोल पंप की मस्जिद है, तो मैं नमाज छोड़ता नहीं था। नमाज तावीज़ करवाया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक भी नहीं है। बस अल्लाह से दुआ मांगता था और कोशिश करता था वीडियोस अच्छी बनाऊं। लोगों को पसंद आने लगी मेरी वीडियोस और मुझे उससे मोटिवेशन आने लगी, तो मैं बनाता रहा और आज आपके सामने हूँ। हसान वाले साहब क्या करते हैं? पहले वो जो हैं बाबा ने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी कोई जॉब वगैरह नहीं की थी जब उनकी मतलब होनी चाहिए थी जॉब, तो फिर वो बाहर चले गए थे। वहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर बन के रहे हैं काफ़ी अर्सा, तो वहाँ पे उनका लॉस हो गया था काफ़ी ज़्यादा। अपना ही उन्होंने ट्रक खरीदा था काफ़ी साल चला के ड्राइविंग करके, और उस लॉस की वजह से फिर हमारी लाइफ चेंज हुई थी और मैं यहाँ पर आया था। अच्छा अब बेटा कमा रहे हैं, बाबा ने पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ है, तो क्या सोच रहे हैं कि अब सियासत में आएंगे? नहीं, अभी मेरा शौक है ब्लॉगिंग का जो था, अब तो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया, तो अभी इसी में ग्रो करना है इंशाल्लाह। और आगे मुझे देखने वाले काफ़ी लोग हैं जो मोटिवेट हुए हैं मेरी इस चीज़ से, तो मैंने और भी नए लोगों को देखा है जो यूट्यूब पे आए हैं मेरी वजह से, तो अल्लाह ताला। छोटे से सिटी से बिलोंग करते हैं, इतना बैकवर्ड एरिया है, लेकिन फिर भी चंद ही दिनों में वायरल हो गए हैं। पब्लिक का क्या रद्द-ए-अमल मिला, क्या रिस्पॉन्स? लोग बहुत ज़्यादा प्यार से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। बाकी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह भी होते हैं, वो तो आपको भी पता है, लेकिन मुझे जितने भी लोग मिलते हैं, मैं किसी दूसरे शहर में जाऊँ या मेरे अपने शहर के जानने वाले लोग हैं, बहुत प्यार देते हैं। जब वायरल हो गए हैं तब फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था, और जब वायरल नहीं थे तब फैमिली क्या कहती? पहले तो घर वाले मुझे वीडियो बनाने नहीं देते थे, मुझे ताने सुनने मिलते थे, कहते थे कि किन फजूल कामों में लगे हुए हो। लेकिन जब मैं वायरल हो गया उनको पता लग गया कि अब इससे भी लाइफ चेंज हो सकती है, यहाँ से भी लोग पैसे कमाते हैं। अब मुझे अगर मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो तो घर में बोलते हैं कि सोए क्यों हो, बाहर जाओ वीडियो बना के आओ, ब्लॉग बनाओ, टॉपिक्स देते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। जैसे वो मशहूर जुमला है कि अब कह सकते हैं कि छद्दू अनवेला नहीं है। नहीं ऐसी बात है सर, बस ये अभी उनको नज़र आ गया ना, अभी असल में पेरेंट्स चाहते होते हैं कि हमारी औलाद जो है ना गलत तरफ ना जाए। तो बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, आपको बुलाती हैं, क्या चार्ज करते हैं पर इवेंट का? नहीं मैंने तो अभी तक वैसे तो किसी से इतना ज़्यादा कोई क्लैब वगैरह नहीं, मैसेजेस बहुत ज़्यादा कुछ यूट्यूबर से भी रब्ता हुआ मेरा, काफ़ी लोग भी बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मोहब्बत से। अभी तक मैं मतलब पैसे लेके किसी के पास नहीं गया। हसान आपके व्लॉग जो है उनमें सबसे अट्रैक्टिव चीज़ कौन सी होती है जो व्यूवर को ग्रैब कर लेती है कि हसान की वीडियो देखनी चाहिए? मैं अपनी डेली रूटीन के ऊपर बेस मतलब व्लॉग्स बनाता हूँ, और मेरे ख्याल में मेरे सब्सक्राइबर्स को जो है ना, एक तो मेरी नेचुरल स्माइल निकलती है, मुझे भी इस चीज़ का बाद में पता लगा है। एक दफ़ा मुस्कुराइएगा, स्माइल। मैं बात करते हुए खुद बहुत स्माइल करना शुरू कर देता हूँ, तो एक वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है मेरे ख्याल से, और दूसरा जो मैं अपनी डेली लाइफ दिखाता हूँ तो वो लोगों को पसंद आती है। हसान माशाल्लाह सोशल मीडिया पर वायरल है, फैंस भी मिलने आते होंगे, कभी कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट हो जो आज भी याद हो? अभी तो तकरीबन 1.5 महीना ही हुआ तकरीबन मुझे वायरल हुए हुए। अभी काफ़ी लोग मोहब्बत से मिलने आते हैं घर में भी। मैंने अपनी घर की लोकेशन नहीं बताई हुई किसी वीडियो में, लेकिन घर का एड्रेस निकाल लेते हैं, और मुझे खुशी होती बड़ी कि इनको कैसे पता लगे और मिलने आए हैं, तो बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। बाज़ लोग तो कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आते हैं, लेकिन मैंने मना किया कि वीडियो में कि मुझसे मतलब आप लोग अपने आप को तंग करके मुझसे मिलने के लिए आते हो तो ना आया करो मिलने के लिए। मुझे बुरा लगता है कि आप लोग परेशान हो रहे हो मेरे लिए, और फिर इतने महंगे गिफ्ट्स लाना, तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आती। हसान बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको मेंशन कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं,
क्या उनको भी आपने पैसे दिए हुए हैं? हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं। और कितने पैसे दिए हैं प्रमोशन के, अगर दिए हैं? नहीं, मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए और ना ही मैंने कोई ट्रिक लगाई है वायरल होने के लिए। ये बस मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस वायरल हुई हैं और काफ़ी यूट्यूबर्स ने मुझे खुद मैसेज किए हैं, कुछ दोस्त बन गए हैं, कुछ भाई बन गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सब ने खुद ही रहा, कोई पैसा वाले गेम ही नहीं है। अच्छा हसान, एक यूट्यूबर है, उन्होंने आपको आईफोन भी गिफ्ट किया है, ये सारी क्या कहानी है? आपने कहा था, उन्होंने कैसे राब्ता किया, बताइए। नहीं, मुझे ना डिवाइस की असल में ज़रूरत थी जब मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करता था। मेरे पास अच्छी डिवाइस नहीं थी, मैं एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियोस बनाता था। तो मैंने एक व्लॉग में ना जिक्र कर दिया था छोटा सा कि मेरा मतलब दिल है कि मैं अपने लिए अच्छी डिवाइस बाय करूं जिससे ना क्वालिटी व्लॉग्स की बेहतर हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने मेरी वीडियो शायद देखी थी, तो उन्होंने मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पे वैसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बोला कि मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए और आप भाई हो मेरे, तो मेरी तरफ से आपको ये छोटा सा गिफ्ट है, आप रखो। तो मुझे फिर उन्होंने आईफोन 14 प्रो मैक्स बाय करके दिया था। हसान पेट्रोल पंप पर काम करते थे, महाना कितना कमा लेते? मैं यहाँ पे 15,000 सैलरी थी मेरी। और अब महाना कितना कमा लेते? अब माशाल्लाह इतने हैं कि जितने मेरा घर इजीली चल जाता है। मेरा यही ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा घर आसानी से चल जाए बस, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। लोग को अंदाजे लगा रहे हैं कि हसान हमीद अब मिलियंस में कमा रहा है, मिलियंस में व्यूज़ हैं, उन लोगों को क्या कहें? नहीं, लोगों की उम्मीदें जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। लोगों को ये लगता है कि मैं जो है ना पूरा करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। इंशाल्लाह इतना कमाएंगे और ये वक्त भी आएगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ महंगी खरीदनी है, अभी नेक्स्ट विजन यही है। लेकिन लोग अभी से समझते हैं कि ये जो है ना हर महीने एक सिविक कार खरीद सकता है। इतना ज़्यादा नहीं होता, ये मेहनत लगती है हर काम में, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको सिला मिलेगा, लेकिन अभी इतने ज़्यादा नहीं है। हसान, गवर्नर सिंध भी आपको बुलाते हैं, आप वहाँ पे तकरीबन 8-9 दिन विजिट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कैसे कांटेक्ट हुआ था? क्या कहा था? उन्होंने कांटेक्ट किया था? कैसे बुलाया था? वहाँ पे कैसे पहुँचे? मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई इनविटेशन आने वाला है। मुझे जब लगा था ना कि पेट्रोल पंप की जॉब अब मुझे छोड़नी चाहिए और व्लॉग्स बनाने चाहिए प्रॉपर टाइम देके, तो मैंने जिस दिन जॉब छोड़ी उससे तीसरे दिन मुझे जो है ना उन्होंने कांटेक्ट किया खुद ही, और मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ना गवर्नर हाउस में बुलाना चाहते हैं और आप आओ। मतलब मेरी एजाज़ पहले यकीन आ रहा था जब तीसरे दिन कॉल आ गई कि हम आपको गवर्नर हाउस में बुलाना चाहते हैं। मेरे लिए तो एक गिफ्ट जैसा ही था कि मुझे एक छोटे से शहर का लड़का हूँ, न्यूज़ थी। हाँ बिल्कुल, और वहाँ सिंध में जाना और गवर्नर हाउस के अंदर 8 से 9 दिन के लिए रहना, तो ये बहुत खुशी की बात। मेरे इलाके में ये बात फैल गई थी कि यहाँ का लड़का जो है गवर्नर हाउस गया हुआ है। तो वहाँ पे गए हैं, क्या क्या चीज़ें एंजॉय की है? सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी है? क्या मूवमेंट था जिसे बहुत एंजॉय किया है और आज भी याद है? सबसे अच्छा जो है ना उन लोगों का जो मेरे साथ रवैया था। गवर्नर साहब खुद बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे और जो भी कोई मिलने आता था उसको खुद मेरे बारे में बताते थे कि ये लड़का है, ऐसे इतने जल्दी ग्रो किया है और हसान हमीद इसका नाम है, और उनका बेटा भी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह उनसे अक्सर रब्ता होता है, तो बहुत अच्छे हैं वो। हसान शादी कब कर रहे हैं और किससे करेंगे? किसी यूट्यूबर से करेंगे, टिकटॉकर से करेंगे या किसी पॉलिटिशियन से करेंगे? हाँ, अभी मैंने तो इस बारे में भी सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपकी नज़र में कोई मेरे लिए है रिश्ता तो बताएं। नहीं, मेरी तो अपनी नहीं हुई भाई अभी। मैंने तो अरेंज मैरिज मेरा ख्याल है कि करूँगा, क्योंकि घर वालों की मर्जी भी साथ शामिल होनी चाहिए, अच्छी बात है। हसान, बहुत सारे दोस्त होंगे, उनका अब क्या रद्द अमल होता है? कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो पहले मुंह मोड़ लेते थे, अब बताते हैं कि हमारे साथ पढ़ता नहीं। बिल्कुल, ये बात तो हर इंसान के साथ। क्या बताइए? अभी रिसेंटली मुझे पता लगा था, मेरे मतलब कुछ फैमिली में ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे बात नहीं बनती होती, और वो बाद में इंट्रोड्यूस लोगों को करवाते हैं कि ये हमारा ये लगता है, ये हमारा ये लगता है, तो ऐसे मुझे पता लगता है। और मैं उनकी बातों पे जो है ना खुशी वाली फील आती है कि मतलब पहले ये लोग मेरे साथ सलाम करके नहीं राजी थे और अब मेरे बारे में बता रहे हैं कि हमारा रिश्तेदार है। हसान, आपके जो रिश्तेदार होंगे उन्होंने भी आपको देख के यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जो हमसाए हैं उन्होंने भी स्टार्ट किए हैं? जी, काफ़ी लोग मेरी इस स्ट्रगल से मोटिवेट हुए हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं अपने और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और जो भी कोशिश कर रहा है मेरी ये दुआ है बस अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आप इस फील्ड में आएँ ज़रूर हैं, लेकिन तब आएँ जब आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। हसान, कितनी दफ़ा डीमोटिवेट हुए हैं? डीमोटिवेट तो मैं शुरू में जब मैं पेट्रोल पंप पे आया था, मैं 2 महीने पूरा मैं डीमोटिवेट रहा था। मैं किसी से बात भी नहीं करता था, अंदर से ना मतलब परेशान था, एहसास कमतरी का शिकार हो गया था कि ये मैं किधर आ गया हूँ। और 2 महीने के बाद मेरी लाइफ जो चेंज होना शुरू हुई है और मैं खुश हो गया था। फिर मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था कि मेरे साथ अब ये हो गया। मैं शेयर करता हूँ बातें, जैसे व्लॉग्स में बंदा बताता है ना, ऐसे मैं अल्लाह के साथ बातें शेयर करता था कि अल्लाह आज ये हुआ मेरे साथ, आज ये हो गया मेरे साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा हसान, आप काम कर रहे थे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, तो जाहिर बात है जो आपको सैलरी दे रहा होता है वो ये चीज़ बड़ी नोट करता है कि इस बंदे को तो यहाँ पंप पे काम करना चाहिए, मोबाइल उठाया हुआ है, लगा हुआ है। तो जो इंतजामिया थी उनका क्या रद्द अमल था वायरल होने से पहले और वायरल होने के बाद? नहीं, जाहिर सी बात है, जॉब कर रहा हूँ उनके पास, तो शुरू में देखते थे तो थोड़ा बहुत फील, मैं वैसे कोशिश करता था कि जिस टाइम रश ना हो ना
तो उस टाइम मैं मोबाइल निकालता था पॉकेट से, वरना मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता था। और जब वो बैठे होते थे तब उनके सामने भी ज़्यादा कोशिश करता कि रिकॉर्ड ना करो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि थोड़ा बहुत वायरल हो रहा है, उनको पता लग गया था, तो फिर उन्होंने भी मतलब बुरा इसको चीज़ को कभी नहीं मुझे बोला। वैसे शुरू में भी नहीं बोला और बाद में भी नहीं बोला, लेकिन बाद में थोड़ा खुश होकर भी देखने लगे थे।